रोड के ऊपर, जहां पर सिर्फ कनेक्टिविटी मेरे को मिल पा रही है। बैक टू द पवेलियन में आ जाएं। लास्ट अगर हम वीक की बात करें तो लगभग 6.6 या 6.5 मिलियन हमारे पास यहाँ वॉलेट एड्रेसेस हमारे साथ यहाँ पर लोग इतने जुड़े थे। आज की तारीख में माइग्रेशन ऑन है, तो यहाँ पर तकरीबन मिलियन हमारे एड्रेसेस हो चुके हैं। ट्रांजेक्शन्स की बात करूं तो ये भी 6 मिलियन हो चुके हैं। और अगर यूनिक एड्रेसेस की बात करूं तो अभी डेटा जैसे माइग्रेशन में चल रहा है, इसको 6 हफ्ते जाएगा प्रॉपर, लेकिन थोड़ी देर में यहाँ शो हो जाता है तो 25 लाख से ज्यादा प्लस हो चुके हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं आपको बात बताना चाहूँ कि इस हफ्ते के अगर हम चीजों को लेके अगर देखें तो हम लेट हैं, और यहाँ पर मैं सभी से यहाँ क्षमा लेना चाहूंगा और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हाथ जोड़ के कि इसमें सिर्फ हमारे साथ एक टेस्टिंग पीरियड चल रहा है, जिस टेस्टिंग पीरियड को हम ऐसे निर्धारित तरीके से सेट कर रहे हैं कि आने वाले समय में बहुत अनुरूप तरीके से हम उसको उपयोग में कर सकें। इसमें सबसे पहले बात आती है रिक्वेस्ट के साथ कि हम अपना स्वैप और स्टेकिंग और ब्रिज, ये तीनों ही चीज पे दोबारा से रीटेस्टिंग में फेल हुए। उसके अलावा वहां पर हमने लाइव था, से हटाना पड़ा। कुछ लोगों का एसेट वहां पे मुझे पता है अटक गया है, लेकिन सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमें लाइव करने के बाद टेस्टिंग करनी पड़ती है। जब तक हम अपना टेलीग्राम चैनल से या आप कह सकते हैं किसी भी कॉल से आपको नहीं बताते कि आप यहाँ स्वैप ब्रिज या उसके साथ साथ स्टेकिंग करिए, तो आप किसी भी एक्शन पे परफॉर्म नहीं करेंगे या पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। मैं तमाम लोगों से यहाँ बोलना चाहूंगा बार बार अपने माध्यम से कि एक लाइव टेस्टिंग होती है, उसका समय हमें निकालना पड़ता है, लेकिन रात को भी 2 बजे 5 बजे सुबह कोई ना कोई वहां पर आके ये सब कर देता है। तो प्लीज 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 वो लाइव टेस्टिंग जैसे ही मैं अभी परसों भी ऑन करूंगा तो उसके बाद उसे नहीं करना किसी को, और तकरीबन जब मैं इसका ऑर्डर दूंगा या कह सकते हैं अपने टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पे बताऊंगा या आपको अपलाइन के माध्यम से पता चलेगा, तब आप इसको यूज करेंगे। इस हफ्ते में मुझे इसे निर्धारित करना ही है, क्योंकि पिछले 3 से 4 हफ्तों में रेगुलरली टेस्टिंग के दौरान हम कहीं ना कहीं फंस रहे हैं, और पूरी एंटायर टीम आज संडे को भी उसकी टेस्टिंग कर रही है। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट है, लाइव टेस्ट पे आने के बाद भी आपको जब तक कोई अनाउंसमेंट ना आए आपको उसको नहीं करना है पार्टिसिपेट। दूसरी चीज दोस्तों, यहाँ पर इनके अलावा एक चीज हमें और इस हफ्ते में लाइव करनी थी, जो हमारे WUSDT से रिलेटेड प्लान्स हैं जो कम्युनिटी ग्रोथ हमें देने वाले हैं, उनमें भी हमारी फाइनल टेस्टिंग हो चुकी है। लेकिन आज संडे है, वो टीम छुट्टी पे है, तो मेरे हिसाब से कमिंग वेडनेसडे में हम इस WBSG के प्लान प्लस उनके साथ 2 प्लान रीबिल्ड कर रहे हैं, रीटेस्ट करके उनको भी आने वाले 6 या 8 या 10 दिनों में लॉन्च कर देंगे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जिन लोगों का विड्रॉल्स अभी तक कम था उनकी भी टेस्टिंग हम लोगों ने कर ली है। इनफेक्ट परसों रात रोक के करी थी, रात को 3 बजे। इस बीच में अगर किसी का ट्रांजेक्शन अटकता है, कोई एरर आती है, प्रॉब्लम आती है, कॉन्टेक्ट टू मलीना एंड टीम। और यहाँ पर आपकी एसेट सेफ हैं, आपको जो होना था परफॉर्म या जो आपका गेन होना था या आपका जो नुकसान हुआ है वो आपको वापस मिल जाएगा। आपको सिर्फ वो करना है, लेकिन आपको ये देखना है कि जब हम अनाउंसमेंट देते हैं उस अनाउंसमेंट से पहले आपको वहां परफॉर्म नहीं करना है। आप टेलीग्राम VRM के माध्यम से, अपलाइन के माध्यम से पता कर सकते हैं। और मैं सभी को दावे के साथ ये बात कहना चाहूंगा कि जो भी यहाँ लेट हो रहा है वो नॉन डेवलपमेंट के कारण नहीं हो रहा है, टेस्टिंग या रीटेस्टिंग के कारण हो रहा है। तो यहां पर विलंब है, मैं मानता हूं, लेकिन ये विलंब अच्छे के लिए है, बुरे के लिए नहीं है। तो जिन लोगों का यूली मैट्रिक्स में या आप कह सकते हैं यूली ड्रॉन में या यूली NFT में, BNB में यहाँ पे विड्रॉल्स की पोजीशन हमने रोक रखी थी या कम कर रखी थी, उसको भी इस हफ्ते में हम दुरुस्त कर देंगे और 100% यहाँ पे विड्रॉल की फैसिलिटीज दे देंगे। इसके साथ साथ डेवलपमेंट बहुत कुछ हुआ है, मैं बताना चाहता हूं, लेकिन आज मेरे पे समय का बहुत विलंब है, और उस विलंब के साथ साथ मैं आया हूं। कोई ऐसा शख्स या ऐसा भगवान मेरे इंतजार कर रहा है जिसके वो भी हमारे सर्वर चेंज में है। तो कोई ये ना डाले कि ये वेबसाइट नहीं चल रही, कहाँ चली गई। ब्लॉकचेन का डेटा माइग्रेशन में है, इसके ऊपर ले सकते हैं, वहां से पूरा डेटा आपको मिल जाएगा।
प्लस जिनके अंदर विड्रॉल्स नहीं है उनकी रीटेस्टिंग हो चुकी है, उसको भी इस हफ्ते में दे देंगे। और तमाम चीजें जो इसके साथ साथ डेवलपमेंट में ड्यू है उसकी रीटेस्टिंग चल रही है। यकीन मानिएगा, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है और ये रियल एसेट से बैक्ड है, तो यहाँ पर इसलिए टाइम लग रहा है। और आज के लिए बस मैं इतना ही सभी का समय लेना चाहूंगा या अपना इतना ही समय देना चाहूंगा। तकरीबन यहाँ 400 लोग हैं, 378 लोग हैं, सभी से माफी का पात्र हूं। अगले संडे 1000 लोगों को आना है, पूरी 30 मिनट की मेरी मीटिंग होगी और बिल्कुल तबीयत से एक एक चीज आपको इस वर्ल्ड की समझाऊंगा और ये भी ज्ञात कराऊंगा कि वाइजत आज वर्ल्ड में किस मुकाम पे खड़ा है या उसकी ब्लॉकचेन किस मुकाम पे पहुंच चुकी है। तो आज के लिए इतना ही, माफी चाहूंगा। ओवर टू रविंदर जी, और अब मैं लीव भी कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। कोई दिक्कत नहीं है, आप तो जहाँ पर हैं जैसे भी हैं अपना 100% दे करके उस जगह पे अपना ध्यान लगाइए। और दोस्तों, जैसा भी सर ने कहा कि जो लेटेस्ट जानकारी है आज की वो ये है कि स्वैप स्टैकिंग पर थोड़ा सा ग्लिच है। जब लाइव कर रहे हैं तो लाइव करने के बाद में जो टेस्टिंग करना चाहिए, टेस्टिंग करने करते समय होता क्या है कि जब कोई एक गाड़ी अच्छी आप बना लेते हो तो उसे सड़क पे ही चलाना होता है। और सड़क पे उसकी फुल स्पीड, उसकी कम स्पीड, उसके जितने भी उसके पावर्स हैं वो चेक करने होते हैं। उसको इंटेंशनली उसका एक्सीडेंट भी कराना पड़ता है ताकि अंदर के सारा डाटा निकल के आ सके। परंतु अगर मान लीजिए कि ये गाड़ी ऐसी जगह पर टेस्ट करें जहां पर बहुत सारी ट्रैफिक या पब्लिक हो, तो क्या ये संभव है? मेरे ख्याल से आप सभी का आंसर होगा कि ये संभव नहीं है। और जब इसे लाइव किया जाता है तो वहाँ लाइव ट्रैफिक और पब्लिक, आप और हमारे बीच में से लोग आने लग जाते हैं। और ये बार बार इस चीज को कहा जा रहा है कि जब तक कि अनाउंसमेंट ना हो टेलीग्राम पे प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। और अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो उसमें सिस्टम भी नुकसान में आता है और आप भी नुकसान में आते हैं, आपका समय बर्बाद होता है, सिस्टम का भी जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। देखिए, मैं मानता हूं कि आप बहुत अच्छे और बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल का क्योंकि मौसम चल रहा है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है। जो स्पोर्ट्स लवर्स हैं वो जानते हैं कि फुटबॉल के प्रति कितनी दीवानगी है। दोस्तों, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं और सबसे ज्यादा पैसे वाले खिलाड़ी अगर पूरे वर्ल्ड में कोई हैं तो वो फुटबॉल वाले ही हैं। फुटबॉल के खिलाड़ी अगर फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि फुटबॉल में हवा ना हो तो क्या वो खिलाड़ी फुटबॉल खेल सकता है? यानी कि एक सिस्टम तो ऐसा चाहिए ना जो पूरा हो। तो अगर आप बड़े खिलाड़ी हैं अपने क्षेत्र के, अपने प्लान के, अपने मल्टी लेवल मार्केटिंग के या अपने कम्युनिटी ग्रोथ के या डायरेक्ट सेलिंग के, तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक अच्छा सिस्टम, एक अच्छा फुटबॉल। और अच्छा सिस्टम क्या होता है दोस्तों? जो हर तरीके से आपको जब भी जिस जैसी आपको आवश्यकता हो वैसे आपको सपोर्ट दे। जैसे आप गाड़ी में बैठते हैं तो जब आपको ब्रेक चाहिए होता है तो आप ब्रेक दबाएं तो ब्रेक काम करे, जब आप एक्सीलेटर दबाते हैं तो एक्सीलेटर का काम करे, जब आपको एसी चाहिए तो एसी का एसी दे, जब आपको हीटर चाहिए तो हीटर दे। अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि टोटल कंट्रोल आपके हाथ में हो। तो ऐसा कंट्रोल सिस्टम बनाने के लिए जब भी टेस्टिंग वेस्टिंग होती है तो बीच में आप ऐसा आकर के कुछ ना करें कि जिससे आपके साथ साथ सिस्टम का भी डैमेज हो। तो बस इतना सा ही कहना है। और सर क्योंकि आज बहुत ज्यादा जल्दी में है, कहीं गए हुए हैं, डेफिनेटली हमारे 3-4 प्लान जो हैं कम्युनिटी ग्रोथ के, जो डॉलर के ऊपर आने वाले हैं, वो 2 या 3 दिन में लॉन्च होने हैं। इसके अलावा स्टैकिंग के बारे में बात कही गई कि ऑन करते से ही कुछ लोग आगे होकर के प्रोएक्टिवली उस पर आ जाते हैं जिससे नुकसान होता है, स्वैप पर आ जाते हैं जिससे नुकसान होता है। तो ये 3-4 चीजें हैं दोस्तों, आपको समझनी पड़ेंगी। और कोई बिल्कुल ना घबराए कि क्रिप्टो की क्या क्या न्यूज आ रही है, कैसी आ रही है, बस आप बने रहिए। कारण ये है कि अभी ये पूरी इंडस्ट्री बिल्कुल फ्रेश है। जैसे क्या होता है दोस्तों, कोई भी सरकार या कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी इंटरनेशनल कम्युनिटी किसी एक संस्था के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकती। आपने सुना होगा पिछले दिनों एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया, उसके पहले ट्विटर सही चला करता था, लेकिन अचानक भूचाल आ गया और क्या लेकर के पहुंचे? एक वो सिंक लेकर के, टॉयलेट का जो सिंक होता है जहां आप हाथ धोते हैं, जब वो पहली बार खरीदने के लिए डील पूरी करने के बाद ऑफिस पहुंचे ट्विटर के मालिक बनने के बाद में, तो हाथ में उनके सिंक था। और उसके बाद में उन्होंने सारे के सारे लोग, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, सबको कहाँ भेज दिया? छुट्टी पे। इससे क्या हुआ? जो पीछे का पूरा बैकएंड टीम थी वो उसने प्रॉपर काम नहीं किया और ट्विटर चरमरा गया। फिर उन्होंने नहीं नया नया कहा कि अगर आप ट्विटर चलाना चाहते हैं तो आपको $8 देना पड़ेगा, तकरीबन तकरीबन $700 के आसपास है महीने का। अब आप सोचिए कि कौन चलाएगा ट्विटर? से हमें क्या मिलता है? कमाई मिलती है क्या? लेकिन कुछ तो लोग हैं जिन्हें कमाई मिलती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली।
तो वैसे ही आपको ये समझना पड़ेगा कि नए नए सिस्टम जब बनते हैं तो उनकी सर्जरी भी होती है। आप रोज दोनों टाइम खाना खाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको खाना ठीक नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप खाते हैं। आप धीरे धीरे आप बड़े होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सीधे सीधे बड़े हो गए। आप कई बार बीमार पड़े होंगे, आपको छींक आई होगी, आपको उल्टियां आई होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ खत्म हो जाती है। आपको सर्जरी करनी पड़ती है, दवाइयां लेनी पड़ती है, धीरे 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 करते हुए आप ग्रोथ करते हैं और आपका बच्चा ग्रोथ करता है। और हर चीज नेचुरली ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ती है, तो परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। बने रहिए, क्योंकि हम केवल एक क्रिप्टो एक्सचेंज नहीं है। कल मेरी किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि एफटीएक्स में इतना बड़ा हो गया। हमने कहा 4 साल पहले नोवा एक्सचेंज भी ऐसे ही खत्म हुआ था। इसके पहले टेरा की बात करो, लूना जो हमने देखा वो इंसिडेंट भी ऐसा हुआ था। ये सब सेंट्रलाइज और केवल एक एक इकोसिस्टम का पार्ट लेकर के बड़े हुए थे दोस्तों। और हम जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, यहाँ कई सारे इसमें के पार्ट्स हैं। यानी एक्सचेंज तो हमारा पूरे इकोसिस्टम का एक पार्ट है, सिंगल। ठीक है, इसके अलावा डेफी एक्सचेंज है, ब्लॉकचेन है, यूज केसेस हैं जो अलग अलग क्षेत्र के यूज केसेस हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें अभी आनी बाकी हैं दोस्तों जो ब्लॉकचेन के ऊपर हो सकती हैं। मेरी जो सर से बात हो रही थी वो बात अधूरी हो गई। वो बात क्या थी दोस्तों? वो ये थी कि मान लीजिए कि मेरा बच्चा अगर 10th क्लास में पढ़ता है और उसकी जो बुक है उसकी एनएफटी बना करके और उसे किसी ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दी जाए और हर व्यक्ति उसे एक्सेस कर सके फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सोचिए कि कितना कागज की बचत की जा सकती है। और हर व्यक्ति जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे अच्छी क्वालिटी की वो इमेज प्राप्त करके अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर सकता है। तो उसे कभी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कितना कागज बचता है? जब कागज बचता है तो पेड़ों की कटाई कम होती है, और जब पेड़ों की कटाई कम होती है तो प्रदूषण कम होता है, और प्रदूषण कम होता है तो पूरा वर्ल्ड एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में जीवन जी सकता है। अगर आप मान लीजिए कि आपके घर के जो शादी के एल्बम है, फोटो के एल्बम है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो जाकर के डैमेज हो रहे हैं ना, आपने देखे होंगे, इनकी एनएफटी बना दी जाए। तो ब्लॉकचेन एक केवल करेंसी का ही चलाने के लिए ही नहीं बनी, इसके कई सारे यूज केसेस हो सकते हैं। जो आप सोच सकते हैं वो यहाँ हो सकता है। सप्लाई चेन से लेकर के इंश्योरेंस से लेकर के, इंश्योरेंस में कोई व्यक्ति अगर पॉलिसी लेता है और मान लीजिए कि जैसा मैंने भी आपको बताया कि कल एक बहुत बड़ा बुरा इंसिडेंट हुआ, तो अगर मान लीजिए कि वो पॉलिसी ब्लॉकचेन पर हो, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसे 1 सेकंड में मालूम पड़ता है कि ऐसा कुछ हुआ है, और अगले ही मिनट उस व्यक्ति के अकाउंट में उस परिवार को एक सांत्वना स्वरूप राशि पहुंच सकती है, जिससे उसके परिवार का दुख थोड़ा तो कम से कम हो सकता है। दोस्तों बहुत 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 सारे ऐसे ब्लॉकचेन के यूज केसेस हैं। आपको आपका मेडिकल रिकॉर्ड आप ब्लॉकचेन पे डाल सकते हो, और इससे लगातार हैश जो है वो जनरेट होते रहते हैं। जितने लोग उस बुक को पढ़ेंगे, यानी खोलेंगे खोलेंगे तो क्या होगा? ट्रांजेक्शन एक तरीके से मान लीजिए। और ट्रांजेक्शन मतलब क्या हुआ? एक हैश क्रिएट हुआ। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जिसे कोई 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 भी खत्म कर ही नहीं सकता। हाँ, क्वेश्चन मार्क दुनिया उठा सकती है। तो क्वेश्चन मार्क तो दोस्तों 20-25 साल पहले जब कोयले पे और हम सिगड़ी पे रोटी या चूल्हे पे खाया करते थे, इससे कन्वर्ट हुए थे एलपीजी पर, लिक्विड पेट्रोलियम गैस पर। तो लोगों ने कहा था कि गैस के चूल्हे की रोटी नहीं खाना चाहिए, गैस की चूल्हे की रोटी खाने से पेट में गैस हो जाती है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। टीवी ज्यादा नहीं देखनी चाहिए, आंखें खराब हो जाती हैं। मोबाइल कोई चलते फिरते बात कर सकता है क्या? लेकिन दोस्तों सब हुआ है। और पहले आप अभी इतना समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको समझाता कि कम्युनिकेशन कैसे सरकार से आज सरकार प्राइवेट हाथों में या निजी हाथों में चला गया। क्योंकि निजी हाथों ने वो सहूलियत दी कि सरकारी जो पैसा खर्च करने के बाद में सहूलियतें नहीं मिलती थी, निजी ने फ्री में वो चीजें अवेलेबल कराई। आप ईमेल, आप व्हाट्सअप, इन सब का मेरे ख्याल से कुछ भी पैसा पे नहीं करते हैं। उसके बावजूद भी पिछले जमाने के अंतर्देशी से पोस्ट कार्ड से तेजी से अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। तो तकनीक को नजरअंदाज करके कभी भी कोई कंट्री बड़ी नहीं हो सकती। और आज थोड़ा सा भी मैंने पेपर पढ़ा और न्यूज ली, तो मालूम पड़ा G23 जो G20 देश हैं उनका अगले साल जो सम्मेलन होने वाला है वो हिंदुस्तान में होने वाला है। और दोस्तों जब पूरे वर्ल्ड में चीजें चल रही हैं उसकी अध्यक्षता हम कर रहे हैं, तो हम अगर मान लीजिए कि कहीं रूढ़िवादी परंपराओं में रूढ़िवादी टेक्नोलॉजी को अपनाए रहेंगे तो शायद वर्ल्ड में हमें स्वीकार्यता नहीं मिलेगी। तो बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप जिन पे थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाएंगे तो आपको लगेगा कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो सकती है। और आप इस इंडस्ट्री में केवल क्रिप्टो के लिए या केवल करेंसी के लिए या केवल डायरेक्ट सेलिंग के लिए नहीं आए हैं। आपको विजन, आपका रीजन आपको बड़ा करना ही पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि आप कम से कम किसी भी माध्यम से या किसी भी निमित्त या किसी भी प्रारब्ध से इस सिस्टम में है तो सही। जैसा मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि कम से कम उस बच्चा जो 14 साल का, उस बालक का इकलौता लड़का था जो कल ऑफ हुए दोस्तों,
उनके बालक को ये तो पता है कि इंडस्ट्री क्या है। अब उसे बताने वाला अब कौन बचा, उसके घर में कौन सर्वे सर्वा है जो ये बताएगा बेटा तुझे आगे जा करके तेरे इंटरमीडिएशन में ये वाला सब्जेक्ट लेना होगा, या ये जो डायरेक्शन है उस पर तुम्हें आगे जाना होगा। लेकिन जीते जी उन्हें जिनका एहसास था कि ब्लॉकचेन वर्ल्ड में आने वाले समय में हर क्षेत्र में प्रवेश करेगी, अपने बच्चे को समय रहते इसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था और जागरूकता के साथ कराया था। और मुझे लगता है कि शायद उनका ये डिसीजन उनको आने वाले समय में बहुत फायदा होते हुए दिखेगा। तो मन बहुत आज भारी भी है दोस्तों, और सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अगले संडे की मीटिंग जो है उसमें बहुत सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं, जिसमें WUSDT टीथर के बारे में जानकारी आपको मिलना है, WC.exchange के बारे में आपको जानकारी मिलना है, आपको जानकारी मिलना है जो हमारे कम्युनिटी ग्रोथ के अलग अलग प्लान अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं उनके बारे में। तो अगले संडे की मीटिंग को किसी को मिस नहीं करना है। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। जिन लोगों ने ब्लॉकचेन सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है या नहीं किया है वो मलिनाइन टीम से मिलें। और अगर आपके पास में मलिनाइन टीम का टोल फ्री नंबर नहीं है तो मैं चैट में लिंक दे देता हूं दोस्तों। वो लिंक जो है वो सभी लोग, अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक ज्वाइन कीजिए, टोल फ्री नंबर सबके पास चला जाएगा, जहां आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल नंबर दे करके आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैंने चैट में आपको एक मैसेज सेंड किया है टेलीग्राम पे। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हों इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें हमारे सारे VRM जो हैं वो एक्टिव रहते हैं, टोल फ्री नंबर भी इस पर है। और अपने उस नंबर को 1800 को आप आपकी मोबाइल में सेव कर लीजिए और इस ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा आपके लोगों को प्रमोट कीजिए, ताकि कोई भी जो नई जानकारी आती है, जैसे बोलते हैं ना कि स्वैप कब चालू हुआ मालूम तो पड़ता नहीं है, तो एक्चुअली आपने अभी तक टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है। वहां सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती हैं, पहले दी जाती हैं। अगर कोई चीज बंद हो रही है, पॉज है, या उसको स्टार्ट कर रहे हैं, या उसमें कोई सर्जरी होना बाकी है, तो सारी चीजें उसके ऊपर इंफॉर्मेशन आती रहती हैं। हाँ, उसमें किसी भी प्रकार का नकारात्मक या इसमें का क्वेश्चंस ना करें जो सिस्टम रिलेटेड ना हो। अपने 10 से 6 वाला डिसिप्लिन को बना के रखें। अदरवाइज आपको पता है सर इन सब मामलों में बहुत डिसिप्लिन है और प्रोफेशनल है। कुछ भी अगर मान लीजिए कि वहां आपने 6 बजे के बाद में डाला तो आप बैन हो सकते हैं। तो जो भी आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए ग्रुप है, टोल फ्री नंबर है, आप बिल्कुल वहां दे सकते हैं। और मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जहां आपको ब्लॉकचेन मिलती है, जहां आपको कॉइन मिलता है, जहां आपको टोकन मिलता है, जहां आपको स्वैपिंग एक्सचेंज मिलता है, जहां आपको शॉपिंग मिलती है, जहां आपको सेंट्रलाइज यानी सेफी एक्सचेंज मिलता है, जहां आपको एंटरटेनमेंट मिलता है, जहां आपको नेटफ्लिक्स यानी OTT प्लेटफॉर्म मिलते हैं, जहां आपको आपका सोशल मीडिया मिलता है, जहां आपको आपका खुद का फेसबुक मिलता है, जहां आपको खुद का जूम मिलता है। ये सब चीजें हमारी लाइव हैं दोस्तों। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आने वाले समय में लाइव होगा। ये आज अभी सब चीजें लाइव हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो जिसने आपको बुलाया है उससे इन सबके लिंक लीजिए, एक एक इत्मीनान से खोल करके देखिए, तब आपको पता लगेगा कि हम कहाँ पर हैं। मुझे जानकारी नहीं है कि कोई क्रिप्टो इकोसिस्टम ऐसा है जो अपना टोल फ्री नंबर भी रखता है। मुझे जानकारी नहीं है कि कोई इकोसिस्टम क्रिप्टो का ऐसा है जहां उसके खुद के VRMs हैं, वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर जिन्हें कहा जाता है। बहुत सारी चीजें दोस्तों धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही हैं। मैंने ग्रुप में मैसेज किया है, प्लीज उसे ज्वाइन कीजिए। और हम लोग फिर मिलते हैं। जो रेगुलर हमारी मीटिंग्स हो रही हैं सोमवार से शनिवार की 8 बजे से स्टार्ट होती हैं, 8:30 बजे से स्टार्ट होती हैं। आपके जिस भी कम्युनिटी ग्रोथ प्लान में आप हैं उनके अपलाइन से पूछ लीजिए और उस मीटिंग को जरूर ज्वाइन कीजिए। अदरवाइज संडे को आपको आना है, नए लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के आना है। उस